So good morning friends, hello, welcome back to another day of this विशाखापट्टनम ट्रिप। और फिर से वही एक्साइटिंग और मजेदार वाली आज की ट्रिप होने वाली है। सो आज पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ट्रिप ए को 0 करते हैं रीसेट, क्योंकि हर दिन एक नया ट्रिप। सो आज हम जा रहे हैं विशाखापट्टनम से। देखिए आज तो हॉल्ट्स 2-3 है। सो मेन मुद्दा है कि आज हमें एक शादी अटेंड करने जाना है अन्नावरम में। सो बिफोर दैट वी हैव 2 हॉल्ट्स, वन एट अनकापल्ली एंड द अदर वन एट क्या नाम है वंदना, वो एलमंचली। सो आज पहले हम जा रहे हैं अनकापल्ली। अनकापल्ली में मेरा छोटा भाई और उनकी मिसेस मतलब वंदना की सिस्टर वो आ चुके हैं, उनको पिक करेंगे और फिर हम लोग वहां से आगे की ओर बढ़ेंगे। सो चलिए आज की इस अमेजिंग जर्नी को एज यूजुअली शुरू करते हैं भगवान बालाजी का नाम लेकर के। गोविंदा गोविंदा। एंड बहुत मजा आने वाला है। कीप वाचिंग। ये सिटी लिमिट्स वाला जो हाईवे है विशाखापट्टनम से अनकापल्ली जाने के लिए, सुबह अर्ली मॉर्निंग बिफोर 7 निकलने का ये एक बेनिफिट है कि इस समय यहाँ पे सिग्नल्स नहीं रहते हैं। अदरवाइज इतने सारे सिग्नल्स है यहाँ पे कि ये सिटी लिमिट्स वाला हाईवे क्रॉस करने में ही बैंड बज जाता है। सो ट्रैफिक को चीरते हुए देखिए कोई सिग्नल्स नहीं, हम आगे बढ़े क्योंकि वी आर ऑलरेडी अ बिट लेट। सो पहुंच गया अनकापल्ली। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण, आप बैकड्रॉप पे देख सकते हो, लक्ष्मण एंड हर्षिका। सो एज यूजुअल ये लेडीज़ का फोटो सेशन तो हमेशा चलता ही रहेगा। सो इस होटल पे लक्ष्मण लोग ठहरे थे अनकापल्ली में और इनका लगेज भी सब अंदर सेट हो चुका है। लच्छू हाय बोल दे भाई हमारे सब फ्रेंड्स को। हर्षिका तुमको भी बोल रहे हैं। सो अब हम सब रेडी है for the marriage trip। So लगेजेस वगैरह सेट करके हम अब निकल चुके हैं अनकापल्ली से भी। और जैसे ही निकले हैं सामने ये पहाड़ का व्यू देखिए भाई। आप साउथ आओगे तो इस तरह से आपको साउथ में पहाड़ पे मंदिर तो कॉमन साइट है। सो अब हम अनकापल्ली से जो नेक्स्ट वेन्यू है हमारा एलमंचली, वहां जा रहे हैं। और ये राउंड अबाउट यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और हमें 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। और बीच में कहीं ना कहीं तो नाश्ता ब्रेक बनता है। 4 बंदे हम बैठ चुके हैं, 1 2 and 3 and 4। हमारे अनुज से तो आप पहले मिल चुके हैं, हमारे साथ भाई साहब। हाँ अनुज, हिंदी में अनुज मतलब क्या होता है? छोटा भाई। मैं इसका भ्राता, ये मेरा अनुज। तो इससे तो आप मिल चुके होंगे। दार्जिलिंग का ट्रिप पे बहुत सारे लेक्चर्स भाई साहब ने दिया था, तो आप सबको तो याद हो गई। तो सो नाश्ता के लिए रुक गए हैं हाईवे पे। मस्त वाला नाश्ता हमारा होने वाला है। इट इज गरम गरम इडली। देखिए भाई गरम गरम इडली निकल रहा है। और किसी को अगर एक डोसा भी खाना है तो वो खा सकते हैं। इट इज़ वेरी हॉट एंड वेरी टेस्टी एंड वेरी यमी लुकिंग। सो चलिए भाई जल्दी जल्दी नाश्ता शुरू करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं रोड ट्रिप पे। सो मस्त वाला गरम गरम इडली डोसा वाला नाश्ता हो गया हमारा। अब हम वापस हाईवे पे उतर चुके हैं क्योंकि हम ऑलरेडी लेट है। तो चलिए जल्दी से अपनी पहली मंजिल की ओर, दूसरी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। और हाईवे की जो राइड है वो बिना कुछ मस्त मधुर वाला गाना सुने पूरा तो नहीं होता है। सो आप लोग भी मधुर गाना का लुफ्त उठाते हुए आगे बढ़े। पहुंच गए हैं हम शादी के वेन्यू पे। और ये
दूल्हा दुल्हन का फोटो दिख रहा होगा आप लोगों को। सो साउथ में इस तरह से वेलकम किया जाता है और इंडिकेट किया जाता है कि किधर है। क्या गिरा? ओके, सो डेस्टिनेशन पे मतलब सेकंड डेस्टिनेशन पे हम पहुंच गए हैं। किसने बेल्ट खोला है बताइए। डेस्टिनेशन से पहुंचे नहीं और अभी आपने बेल्ट खोल दिया, वेरी बैड। सो अब आगे का प्रोग्राम है फिर आपसे। सो दूल्हा के घर पहुंच गए हम, जहां पे आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा फंक्शन जो हो रहा है। सभी स्टार्ट होने वाला हुआ नहीं है। शादी घर में सुबह का तो प्रोग्राम्स हो गया है और उसके बाद गर्मी तो हालत खराब कर चुका हम लोग का। सो क्या करें, एक रिलेटिव के घर में हम लोग सब मिलकर रेस्ट कर रहे थे, लेकिन फिर अब रहा नहीं गया। रेस्ट करने का मतलब बेड जैसा रेस्ट करने का मन किया तो अपन लोग कार पे आ गए और थोड़ा वॉशरूम वगैरह फैसिलिटी एज यूजुअल पिछले व्लॉग में आपको जो बताया था कि पेट्रोल पंप ट्रैवलर्स लोगों के लिए सबसे बेस्ट वॉशरूम प्रोवाइड करता है। सो वॉशरूम का फैसिलिटी यूज किए हैं और अब थोड़ा से रेस्ट करके चिल करके अब वापस चल रहे हैं लंच करने। सो यहाँ पर भी हमें एक जिमनी दिख गई है जो कि जस्ट सिमिलर टू आवर जिमनी। और ये है आंध्रा के जो एलिमेंट्री जहाँ है मैरिज के लिए, वहाँ का जिमनी है। वाह, मतलब जिमनी भाई एक और स्टेप में, एंड दिस टाइम इज द सेम जिमनी। सो लंच हमने कर लिया है और अब इस डेस्टिनेशन से जो मैरिज देखिए आपको दिखाते हैं, ये एक्चुअली था हमारा आज का जो फर्स्ट फंक्शन हुआ था वो डेस्टिनेशन। अब हम जा रहे हैं जहां मैरिज होने वाला है, जिसको बोलते हैं अन्नवरम देवस्थान। तो अन्नवरम टेम्पल की ओर अब हम प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अंदर में रोड्स थोड़ा संकरा है क्योंकि ये विलेज के अंदर का रोड्स है। सो राउंड अबाउट अब यहाँ से 65 to 70 किलोमीटर दूर है। इट विल टेक अराउंड 2 hours टू रीच अन्नवरम। आगे का व्यू मस्त लग रहा है और मौसम भी करवट बदल रहा है। तो काश ये मौसम ऐसा हो जाए जैसा दिख रहा है। सो मज़ा आ जाएगा यार। बस अब हम अपनी मंजिल से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और ये पहाड़ का रेंज मस्त ब्यूटीफुल रेंजेस। सो देखिए कितना आम का स्टोर, मतलब स्टोर से क्या बोलेंगे, हाईवे पे आम बिक रहा है और लुक एट हाउ मेनी मैंगोस आर देयर। ये अभी आधा पार होने के बाद इस तरह का आई थिंक पहले 10 और स्टॉल्स दिखे हैं। और क्या पीला आम है भाई, क्या मस्त था भाई आम। अगर हम लोग को जमशेदपुर तुरंत निकल जाना होता तो पक्का यहाँ से आम लेके जाते जरूर हम लोग। इतना मस्त यमिलिशियस आम बच्चा लोग तो देख के खुश हो जाता, देख के खा के खुश हो जाता। तो लेकिन फ्लूक एक और हो गया, वो ये कि उस समय वो एक पासिंग क्लाउड था जो दिखाए थे। देखिए फिर से आम आ गया। फिर आप लोग आम का वर्चुअल टेस्ट लीजिए मस्त वाला। ये सब बैगनपल्ली आम जो हम बोलते वो है। हाँ, ये बोला कि वेदर जो मस्त हो गया था ये फ्लूक था, ये एक पासिंग क्लाउड था जिसने हमें धोखा दे दिया। हमें लगा कि मौसम मस्त हो गया, लेकिन फिर वही चिलचिलाती धूप आ गई है। सो इसी धूप में अब हम अन्नवरम कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। देखते वहाँ का सिचुएशन क्या है और कैसे पड़ेगी वहाँ की गर्मी पहाड़ के ऊपर।
सो पहुंच गए हैं लगभग अन्नवरम। ये जो आपको पहाड़ दिख रहा होगा मेरे राइट साइड में, वो है अन्नवरम टेम्पल का पहाड़। सो बस अब हम लोग आगे एक टर्न आएगा जिससे हम अन्नवरम टाउन एंटर कर जाएंगे और टाउन एंटर करके मंदिर परिसर के पास पहुंच जाएंगे। मतलब वो जो पहाड़ है, माउंटेन अन्नवरम का जो पहाड़ है, वो चढ़ जाएंगे। सो नाउ वी हैव, in fact we are entering Annavaram town. Okay, so this is the entry arch. So अब हम अन्नवरम टाउन आ चुके हैं। अब बस आगे जो पहाड़ माउंटेन जो क्लाइंब करना है वो रास्ता आने वाला है। अन्नवरम टेम्पल का एंट्रेंस है। देखते हैं कितना का टोल या एंट्री टिकट लगता है। लेट्स सी। ఎంత సార్? सो एंट्री पे 50 रुपये का टिकट लगता है। 50 रुपीज का एंट्री टिकट देके हम अन्नवरम माउंटेन्स क्लाइंब करना स्टार्ट कर चुके हैं। ये आपको मैप में देख सकते हैं। देखिए ये जो माउंटेन्स है, दीज आर द जिगजैग माउंटेन्स व्हिच वी आर क्लाइंबिंग। अन्नवरम पहुंच गए हैं और हमने एक्चुअली हड़बड़ी में आपको दिखाया नहीं कि रूम बुकिंग का जो प्रोसेस है वो कैसा है। सो हमारा वो नीचे एक CRO काउंटर होता है, वहाँ से रूम बुक करना पड़ता है। और उसके बाद ये रूम जो है शिवा सदन, इसमें AC सूट हमें मिला है। सो AC सूट शिवा सदन का ये डिटेल मैं आपको थोड़ी देर में देता हूँ। और ये बगल में जहाँ शादी हो रहा है वो कल्याण मंडप बगल में ही है। तो ये है हमारा जो सूट रूम जो हमने बुक किया है। एंड दिस इज द रूम, फर्स्ट सिटिंग एरिया। एंड देन हाँ, ये बड़ा सा रूम है। ओके, और सो दिस इज ओके। चूंकि ये सूट रूम है, so we have 2 washrooms over here, and then view is something like this, balcony। और ये है हमारा सूट रूम से व्यू। ये शादी का जो मंडप है। एंड देयर इज दिस टेम्पल, अन्नवरम टेम्पल। और ये रिवर है। दिस इज द व्यू of this beautiful place। शाम के बज रहे हैं 7 और मैं एक्चुअली आते साथ सो गया था। सर भारी, एक्चुअली इतना गर्मी था कि तबीयत खराब सा लग रहा था। तो आते साथ AC मिला और सो गया। अभी जस्ट कुछ देर पहले उठ के फ्रेश हुआ हूँ और अब हम चले जिस पर्पज़ के लिए आए हैं, अन्नवरम शादी पर्पज़ के लिए, वहीं चले। सोचा जाने से पहले आप लोगों को थोड़ा डिटेल बता देते हैं कि बेसिकली अन्नवरम आने के लिए आपको ये ऑनलाइन दर्शन और ऑनलाइन रूम्स आप बुक भी कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ से आके काउंटर से ही कर सकते हो। यू हैव ऑप्शंस। दर्शन जो कल सुबह हम करेंगे वो आपको कल के ब्लॉग में बताएंगे। और जो रूम हो गया, सो रूम के लिए आपके पास एक कैटेगरी है जो नॉर्मल नॉन AC रूम से जो 200 रुपीज़ लगता है, और 200 + 200 डिपॉजिट। जितना रूम है उसका जस्ट अमाउंट डिपॉजिट भी लगता है। तो हमने जो बुक किया है वो है सूट रूम। ये सूट रूम का हमें पड़ा है 2500 + 300, मतलब 2800 रुपया। एंड देन सेम 2800 रुपया का जो है डिपॉजिट सिक्योरिटी, जिसको ड्यूरिंग जब हम वेकेट करेंगे तब हमें ये वापस हो जाएगा। और ये 24 आवर का हिसाब से रूम होता है। जैसे हमने रूम लिया है शाम के 5 बजे, सो हमें कल शाम के 5 बजे तक रूम को वेकेट कर देना होता है। सो अब चले शादी के लिए। भाई बहुत लेट हो गया एक्चुअली, तो जल्दी चले। हमारी दोनों मैडम, मतलब मेरी वाइफ और हमारे अनुज लक्ष्मण की वाइफ, बोथ आर रेडी।
सी बोथ ऑफ देम आर रेडी, लेकिन अब भी इनका इंस्टाग्राम का रील बनना बचा है, तो बस उसी लिए इन दोनों का वेट किया जा रहा है, जो कि हम तो रेडी हैं। आप ये बताओ कि हम सिस्टर्स लव कैसे रहे? हर्षो कैन हैव यू हियर? वी बोथ आर सिस्टर्स, देवरानी कम जेठानी आल्सो, लेकिन बॉन्ड हमारा सिस्टर का अभी भी झगड़ा हम करते हैं बहुत तेज वाला। तो आप बताओ हमको कैसे लग रहे हैं साउथ इंडियन वेडिंग में? ये जो है आज का शादी का जो मंडप, तो जैसे यहाँ पे एक सिंगल हॉल में, मतलब एक सिंगल ओपन स्टेज है, जो वो मंडप मैंने दिखाया था, उस पे मल्टीपल शादियाँ हो रही हैं। कलशे गंधपुष्प अक्षतैः अभ्यर्च्य वैवाहिकाः सुमुहूर्ते सावधाना शुभलग्ने सावधाना। कंठे बध्नामि शुभगे शरदां शतम्। सो मैरिज का प्रोग्राम हो गया, अब डिनर चालू हो गया। फॉर चेंज आई एम नॉट हैविंग दैट ट्रेडिशनल डिनर, मैं साउथ इंडियन ट्रेडिशनल डिनर खा रहा हूँ, इडली चटनी उपमा। सो डिनर ओवर, और मेरा फेस और आइज़ देख के तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। ज़्यादा ख़राब मतलब मुझे खतरनाक वाली नींद आ रही है। तो अब और ज़्यादा इस व्लॉग को लेंदी नहीं करते हैं, और इन समरी में आज जो है हमने 152 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है फ्रॉम विशाखापट्टनम टू अन्नावरम, जो भी अनकापल्ली और एलिवेंचुअली होते हुए जब आए 152 किलोमीटर्स। और इसमें एक ही मात्र सिंगल एक टोल लगा है इस पूरे रास्ते में, 145 रुपीज़ का एक टोल लगा है। सो चलिए, ये था आज का मस्त वाला वे टू अन्नावरम वाला व्लॉग, और थोड़ा सा ग्लिम्पसेस ऑफ द मैरिज। एक्चुअली मेरा तो आपको पता है दिस इज़ अ ट्रैवल व्लॉग, सो मैं ज़्यादा मैरिज का ये फंक्शंस वगैरह नहीं दिखा रहा था आप लोगों को। चलिए कोई बात नहीं, और अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो पता है आपको क्या करना है, डू गिव अ थम्स अप, और बाकी शेयर और सब्सक्राइब ये तो करना ही है। ओके, तो आज का ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं। सो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर कल वाले ब्लॉग में मिलते हैं, जो कि टेम्पल विजिट एंड वहाँ से रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।